अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनों और उनके हज़रात। तो सबको ईद मुबारकबाद देने के बाद मैं अभी आप लोगों को आज एक स्कैल्पिंग का ज़बरदस्त स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे आप लोग इजीली बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्कैल्पिंग कर सकते हो और एक बेहतरीन ज़बरदस्त प्रॉफिट बना सकते हो। तो आ जाती है बिल्कुल टॉपिक के ऊपर और आप लोगों के टाइम ज़ाया नहीं कर देते, क्योंकि इंतहाई अहम टाइम चल रही। सही है, ईद है तो आप लोगों को भी घूमने वगैरह के लिए जाना होगा। सही है, और हमेशा जाओ, थोड़ा सा एंजॉय वगैरह किया करो ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन वगैरह मिले। सही है, बाकी इतने पैसे पे क्या ही करोगे खबर में लेके जाओ कि क्या इसी ने। तो आ जाती है और समझ लेते हैं ताकि आप लोगों की और भी पैसा बन जाए और आप लोगों की और भी लाइफ स्टाइल और सब कुछ बेहतर हो जाए। दूसरा ये इसी ने का देखो, मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि ये मैं आपको किताबी बातें वगैरह नहीं कर रहा हूँ। सही है ना, वो कापी पेस्ट वाली सीने। इधर जो चीज़ भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर मैं पहले ट्रेडिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझा देता हूँ। तो अभी भी मेरा करंटली ये लाइव ट्रेड चल रहा है। सही है, तो ये कोई ऐसा वैसी स्ट्रेटजी वगैरह कुछ नहीं है। तो आ जाती है, समझ लेते हैं। देखो, स्कैल्पिंग करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले थोड़ा सा वीकली, डेली और H4 H1 की बायस थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए। अभी आप बायस किस तरीके से क्लियर करोगे तो उसकी भी बहुत इजी तरीका है। इसकी बहुत इजी तरीका यही है कि देखो, मैंने वीकली पे मार्केट को देखा, वीकली पे मार्केट पीजी को पेल कर रही, साथ में वीकली की लिक्विडिटी स्वीप कर रही, उसके बाद बिटकॉइन ऊपर की साइड पे आ रही। सही है, तो आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हो। अभी करंट मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ ना। उसके बाद आपको नज़र आ रही मार्केट, जब मैंने वॉच किया तो मार्केट ने वीकली के पीजी पिल किया, साथ में वीकली की लिक्विडिटी स्वीप किया, या भी मार्केट ऊपर की साइड पे आ रही। इसके साथ साथ जब मैंने H1 के ऊपर मार्केट को रीड किया तो H1 के ऊपर हमारे पास लिक्विडिटी किधर ही पड़ी, ये बाई साइड लिक्विडिटी है। और इसके साथ साथ इनके ऊपर और भी हाईज है, तो उन हाई को हम बाद में देखेंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने ये हाई ले लिया कर इधर ही तक मार्केट आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट का यही काम है, एक साइड की लिक्विडिटी क्लियर करो, उसके बाद जाने लग जाता है दूसरी साइड की लिक्विडिटी क्लियर करने के लिए। मार्केट हमेशा एक साइड की लिक्विडिटी की क्लियर कर देता है, उसके बाद दूसरी साइड की लिक्विडिटी क्लियर करने के लिए आता है। तो ऑलरेडी मुझे बायास मिल गया कि मेरा बायास जो है वो बुलिश है, मार्केट की कर सकते हैं, ऊपर की साइड पे आ सकता है। तो उसके बाद जब मैंने बायास हर एक चीज़ क्लियर किया, तो क्लियर करने के बाद आपको नज़र आ रही मार्केट ने आपको ज़बरदस्त रिट्रेसमेंट दिया। सही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि देखो आप इधर ही से ट्रेड पकड़ो और इसे हाई तक टारगेट करो। नहीं, अगर आपसे ये ट्रेड मिस हो जाता है, सही है, तो मिस होने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसी तरीके की स्कैल्पिंग कर सकते हो और फिर से प्रॉफिट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल इधर ही आपको नजर आ रही मार्केट ने आपको रिट्रेसमेंट दिया। सही है, किधर ही तक रिट्रेसमेंट दिया, बिल्कुल परफेक्ट जोन IFPG तक रिट्रेसमेंट दिया। और IFPG तक रिट्रेसमेंट देने के बाद आप अगेन आ जाने M30 देख लेना। तो M30 पे आपको नजर आ रही IFPG तक आपको रिट्रेसमेंट मिल गया। रिट्रेसमेंट मिलने के बाद आपकी लिक्विडिटी स्वीप हुआ, साथ में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अगेन आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बन रही, JCC ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट रिट्रेसमेंट देता ही आपकी इधर से ज़बरदस्त बाई की पोजीशन, इसके नीचे स्टॉप लॉस। अभी आप टारगेट क्या करोगी, इस H1 के रेंज हाई, ये आपके टारगेट होगा। उसके बाद आपको नज़र आ रही कि ज़बरदस्त तरीके से आपकी ऑल टारगेट हिट हुआ। उसके पीछे रीज़न ही क्या है, उसके पीछे रीज़न यही है कि आपकी बायास क्लियर है और आपको आइडिया है कि मुझे कौन से डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। सही है, उसके बाद जैसे मार्केट ने लिक्विडिटी क्लियर किया, आप इसी ट्रेड से निकल जाओ। निकलने के बाद क्या करो, अगेन इंतज़ार करो और मार्केट में रिट्रेसमेंट आने का। उसके बाद जैसे बाई की सेटअप देता है, फिर से बाई की सेटअप ले लेना। दोबारा आपको नज़र आ रही मार्केट ने क्या कर लिया, H1 पे आपको नज़र आ रही मार्केट आया और आने के बाद मार्केट ने H1 CRT बनाया, OC लो की लिक्विडिटी स्वीप किया। और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद आपको उधर से अगेन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। आप क्या कर सकते हो, अगेन CRT हाई को टारगेट कर सकते हो। उसके बाद M30 पे आ जाना और इधर ही देख लेना। M30 पे आपको नज़र आ रही मार्केट ने ऑलरेडी CPG को भी पिल किया है, साथ में ये नीचे ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर सब कुछ को भी पिल किया है। उसके बाद अगर मार्केट को ऊपर की साइड पे जाना है तो मार्केट किधर से ऊपर की साइड पे जाएगा। तो ऑलरेडी आपने मार्केट ट्रीट किया है कि भाई मार्केट में ये रिजेक्शन ब्लॉक पड़े, मार्केट इस रिजेक्शन ब्लॉक से ऊपर की साइड पे जा सकते हैं। तो ऑलरेडी आपको हर एक चीज़ फिर से क्लियर हुआ कि मार्केट क्या कर सकते हैं, इस रिजेक्शन ब्लॉक से ऊपर की साइड पे जा सकता है। फिर ट्रेड आप किस तरीके से ले सकते हो, तो आपको नज़र आ रही मार्केट आया, H1 CRT लो की लिक्विडिटी स्वीप किया। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद उसी रिजेक्शन ब्लॉक से रिजेक्शन लिया और ऊपर की साइड पे जाने लगा है। उसके बाद अगेन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, 30 मिनट की ऑर्डर ब्लॉक, उसकी रिट्रेसमेंट पे फिर आपकी बाई की पोजीशन टारगेट आपकी क्या, ये CRT हाई की ऑलरेडी आपके बायास क्लियर है।
उसके बाद आपको नज़र आ रही है कि ज़बरदस्त तरीके से ऑल टारगेट हिट हुआ। ऑल टारगेट हिट होने के बाद फिर थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना, क्योंकि आप तो स्कैल्पिंग कर रहे हो, सही है। स्कैल्पिंग करने के बाद आपको अगेन नज़र आ रही मार्केट ने थोड़ा सा रेंज किया, IRL टू ERL मॉडल बनाया। IRL टू ERL मॉडल बनाने के बाद मार्केट ने अगेन रिट्रेसमेंट दिया, और रिट्रेसमेंट देने के साथ साथ मार्केट ने क्या ही किया, इसी PG को पिल किया। और ये PG को पिल करने के बाद आपको नज़र आ रही इसी इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप किया, साथ में M30 की चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी दिया। तो जैसे M30 की चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी मिल जाता है, इधर इसे आप क्या गेन बाई की पोजीशन, इसके नीचे स्टॉप लॉस और टारगेट क्या, इसी ERL को आप टारगेट कर सकते हो और बाई साइड लिक्विडिटी को आप टारगेट कर सकते हो। उसके बाद नज़र आ रही कैसी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की साइड पे मार्केट जा रही। तो इसी तरीके से आप पहले अपनी बायास को क्लियर करो कि मुझे कौन से डायरेक्शन के अंदर ट्रेड कर लेना है, और जब डायरेक्शन आपको क्लियर हो जाता है कि मुझे बाई की साइड पे ट्रेड कर लेना है या सेल की साइड पे ट्रेड कर लेना है, उसके बाद उसी डायरेक्शन में फिर ट्रेड किया करो। और ये IRL टू ERL मॉडल, रेंज स्ट्रेटेजी, इसके साथ साथ सप्लाई डिमांड, CRT, ये सब देख के फिर उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड कर सकते हो। इंशाल्लाह ज़बरदस्त बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। और तीसरा सीन यही है कि ये ज़रूरी नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप इन तीनों ट्रेडों को कैच कर लो। अभी जो मैंने पर्सनली कैच किया, तो मैंने पर्सनली इसी IRL टू ERL मॉडल को ट्रेड किया है, जिसके ऊपर मेरा पोजीशन लगा हुआ है, सही है। और ये ट्रेड मेरा भी लाइव चल रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे ट्रेड को कैच कर लो, नहीं, इसी में से एक या दो ट्रेड आपको कैच कर लेना है और उसी से अपनी डेली टारगेट कंप्लीट कर लेना चाहिए, और फिर मार्केट से निकल लेना है और थोड़ा सा आराम कर लेना है और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर लेना है। तो सिंपल यही ट्रेडिंग है, सही है। तो उम्मीद करता हूँ कभी आप लोगों को स्कैल्पिंग करने में कोई मुश्किलात वगैरह नहीं आएगा, सही है। और अभी भी अगर कोई टेंशन वगैरह होता है या मार्केट आपको डराता मराता है, तो फिर मुझे कमेंट्स कर लेना, मैं इसी से भी ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दे दूँगा।